स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 8 के सभी 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहले श्लोक का भाव है, जब मन किसी वस्तु की इच्छा करता है, किसी के लिए शोक करता है, कुछ छोड़ता है या कुछ ग्रहण करता है, कभी प्रसन्न होता है या कभी क्रोधित होता है, उसी समय व्यक्ति बंधन में होता है। इस श्लोक में अष्टावक्र बंधन की जड़ को स्पष्ट रूप से बताते हैं। वे कहते हैं कि बंधन कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि चित्त की अवस्था है। जब मन किसी वस्तु या व्यक्ति के पीछे इच्छा, शोक, आकर्षण या विकर्षण उत्पन्न करता है, तभी बंधन उत्पन्न होता है। बाहरी संसार में कोई वस्तु हमें बंधन में बांध नहीं सकती। बंधन तो तभी आता है जब मन किसी चीज से जुड़ जाता है। मुझे यह चाहिए, यह नहीं मिल रहा, यह मेरा है, यह मुझे छोड़ गया, ऐसे ही विचार जब उठते हैं तो आत्मा, जो स्वभावतः स्वतंत्र है, वह मन की लहरों में उलझकर बंधन का अनुभव करने लगती है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक मन चाहना, नापसंद करना, त्यागना, पाना, खुश होना, क्रोधित होना जैसे द्वंद्वों में फंसा रहता है, तब तक मुक्ति असंभव है, क्योंकि ये सभी भाव मन के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो सदैव शांत, साक्षी और अचल है। वह केवल देखती है। मन की इच्छाएं, हर्ष, शोक, क्रोध या त्याग, यह सब चलचित्र की तरह उसमें घटते रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने को मन के साथ जोड़ लेता है, तो वह स्वयं को बंधा हुआ मानता है, और यही अज्ञान है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं वह नहीं हूँ जो चाहता हूँ या दुखी होता हूँ। मैं तो वह साक्षी हूँ जिसमें ये सब भाव उत्पन्न होकर लुप्त हो जाते हैं। इस ज्ञान से मन का झंझट समाप्त हो जाता है। फिर चाहे संसार जैसा भी हो, वह भीतर से स्वतंत्र रहता है। इसीलिए अष्टावक्र का यह संदेश है, मन के विकारों को देखो, उनसे तादात्म्य मत रखो। जब चाह, शोक, हर्ष और क्रोध को केवल देखा जाता है, तो वे स्वतः ही शांत हो जाते हैं। और जब मन शांत होता है, तब आत्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट होता है। वही सच्ची मुक्ति है। जब मन चाहता है, दुखी होता है, त्यागता या पकड़ता है, तभी बंधन होता है। जब मन शांत होता है और साक्षी भाव में स्थित रहता है, तब मनुष्य मुक्त हो जाता है। बंधन मन की वृत्तियों से है, संसार से नहीं। जब व्यक्ति इच्छा, हर्ष और क्रोध के ऊपर उठ जाता है, तब वह आत्म स्वरूप में स्थित होकर सच्ची मुक्ति का अनुभव करता है। अगले श्लोक का भाव है, जब मन न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न कुछ त्यागता है, न कुछ पकड़ता है, न हर्ष करता है, न क्रोध करता है, तब वही अवस्था मुक्ति है। इस श्लोक में अष्टावक्र बंधन और मुक्ति के बीच का स्पष्ट भेद बताते हैं। पहले प्रश्न में उन्होंने कहा था, जब मन चाहता है, दुखी होता है, त्यागता है या पकड़ता है, तब बंधन होता है। अब वे कहते हैं, जब मन इन सब से मुक्त हो जाता है, तब मुक्ति स्वयं ही घटित होती है। मुक्ति कोई स्थान या उपलब्धि नहीं, बल्कि मन की पूर्ण निष्कामता और निर्विकारता की स्थिति है। जब मन कुछ भी नहीं चाहता, किसी चीज को पाने की लालसा नहीं रखता, न किसी के जाने पर शोक करता है, न किसी को अपनाता है, न किसी को त्यागता है, तब मन स्थिर, शांत और निष्प्रह हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति न सुख से उल्लासित होता है, न दुख से विचलित, क्योंकि उसने जान लिया है कि दोनों ही अवस्थाएं क्षणिक हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं। वह जानता है कि जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, वह सब चेतना में उठती तरंगे हैं, जो थोड़ी देर में विलीन हो जाती हैं। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई घटना अच्छी या बुरी नहीं रह जाती। वह सब कुछ साक्षी भाव से देखता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। यह न कोई दमन है, न उदासीनता। यह तो पूर्ण स्वीकार की अवस्था है, जहाँ सब कुछ वैसा ही रहने दिया जाता है जैसा वह है। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि मन को जबरन रोको। वे कहते हैं, जब ज्ञान हो जाता है कि मन की सारी हलचलें मात्र अस्थायी हैं, तो वे स्वयं शांत हो जाती हैं। और जब मन शांत होता है, तब मुक्ति अपने आप प्रकट होती है, क्योंकि आत्मा सदैव मुक्त है। इसीलिए मुक्ति कोई प्राप्त करने योग्य लक्षण नहीं है, बल्कि स्वरूप की पुनः पहचान है। जब मन शांत है, तब यह पहचान स्वतः ही घटती है। मैं सदा से मुक्त था, केवल भूल गया था।
अतः जब मन न इच्छा करता है, न शोक करता है, न कुछ छोड़ता है, न कुछ पकड़ता है, न प्रसन्न होता है, न क्रोधित होता है, तब वही मन मुक्त कहलाता है। बंधन और मुक्ति मन की ही अवस्थाएं हैं। जब मन विकारों से रहित हो जाता है, तब आत्मा का प्रकाश स्वयं अनुभव होता है। यही है सच्ची मुक्ति। अगले श्लोक का भाव है, जब मन किसी भी वस्तु, विचार या दृष्टिकोण में आसक्त हो जाता है, तब वही बंधन है। और जब मन सभी दृष्टियों, सभी विषयों में निर्लिप्त और असक्त हो जाता है, तब वही अवस्था मुक्ति है। अष्टावक्र ऋषि यहाँ बंधन और मुक्ति का अत्यंत सरल और गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, बंधन और मुक्ति दोनों ही बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, वे मन की स्थिति पर निर्भर है। जब मन किसी वस्तु, विचार, संबंध, भावना, धर्म या मत के साथ जुड़ जाता है, जब वह किसी दृष्टिकोण को सत्य मानकर उसी में रमता है, तो वही बंधन है। मन की यह आसक्ति किसी वस्तु से हो सकती है, धन, यश, संबंध या विचारधारा से हो सकती है। जहाँ भी मन टिक जाता है, यही सही है, यह मेरा है, वहीं से बंधन शुरू हो जाता है। बंधन का अर्थ है चेतना का सीमित हो जाना। जब अनंत चेतना किसी सीमित दृष्टि, विचार या अनुभव में उलझ जाती है, तब वह अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता खो देती है। इसके विपरीत जब मन सभी दृष्टियों से मुक्त हो जाता है, न किसी मत में उलझता है, न किसी विचार को पकड़ता है, न किसी वस्तु को पाने या बचाने की चिंता करता है, तब वही मन असक्त हो जाता है। वह सब कुछ देखता है पर किसी से बंधता नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार का हर अनुभव मात्र एक दृश्य होता है। वह देखता है पर प्रभावित नहीं होता। यह उदासीनता नहीं बल्कि पूर्ण जागरूकता है। असक्ति का अर्थ है सब कुछ देखना, अनुभव करना, पर किसी चीज को मेरा या मैं नहीं मानना। जब मन इस स्थिति में पहुंचता है, तब मुक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि अब आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में स्थित हो जाती है। वह साक्षी, निरपेक्ष और अनंत होती है। अष्टावक्र का यह श्लोक आधुनिक जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। आज हमारा मन हजारों चीजों में फंसा हुआ है, रिश्तों में, काम में, विचारों में, समाज की मान्यताओं में। इन सब में आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम इन सबको दृश्य मानकर देखें, न किसी में लिप्त हों, न किसी से घृणा करें, तभी सच्चा आत्मिक संतुलन आता है। जब मन किसी विचार, वस्तु या संबंध में आसक्त हो जाता है, तब बंधन होता है। जब मन सब में रहकर भी किसी से नहीं बंधता, तब मुक्ति है। बंधन और मुक्ति का रहस्य मन की आसक्ति और असक्ति में है। जो व्यक्ति सबका साक्षी होकर असंग रहता है, वही मुक्त है। अगले श्लोक का भाव है, जब मैं का भाव नहीं रहता, तब मुक्ति होती है, और जब मैं उत्पन्न होता है, तब बंधन होता है। इस सत्य को समझकर सहज भाव से न किसी वस्तु को पकड़ो, न ही त्यागो। अष्टावक्र ऋषि इस श्लोक में अहंकार और मुक्ति का सीधा संबंध बताते हैं। वे कहते हैं, जब तक मैं का भाव है, तब तक बंधन है, और जब मैं मिट जाता है, जब व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि मैं कोई सीमित सत्ता नहीं हूँ, बल्कि उस अनंत चेतना का अंश हूँ, तब वही मुक्ति है। यहाँ मैं का अर्थ केवल शरीर या नाम से जुड़ा हुआ अहंकार नहीं है, बल्कि कर्ता और भोक्ता का भाव भी है। यानी मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं भोगता हूँ, यह सब अहम भाव की अभिव्यक्तियाँ हैं। जब यह अहंकार सक्रिय रहता है, तब मन सीमित दृष्टि में बंधा रहता है। वह संसार को मैं और मेरा में बांट देता है, और यह विभाजन ही बंधन बन जाता है। पर जब यह अहम मिट जाता है, जब व्यक्ति केवल साक्षी के रूप में रहता है, तब वह न कुछ प्राप्त करने की इच्छा करता है, न कुछ खोने का भय रखता है। वह अपने आप में ही पूर्ण हो जाता है। यही मुक्ति की अवस्था है। अष्टावक्र कहते हैं, इस सत्य को सहजता से जानो। यह कोई तप या कठोर साधना से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, बल्कि केवल दृष्टिकोण का परिवर्तन है। बस यह जान लो कि मैं अहंकार ही बंधन है, और मैं नहीं, साक्षी भाव ही मुक्ति है। और फिर वे कहते हैं, किसी चीज को न पकड़ो और न छोड़ो, क्योंकि पकड़ना और छोड़ना दोनों ही मैं के कार्य हैं। जिस क्षण तुम किसी वस्तु को पकड़ते या त्यागते हो, तुम कर्तापन में आ जाते हो, और वही बंधन है। सच्चा योगी न ग्रहण करता है, न त्यागता है,
वह केवल देखता है, सबको आने जाने देता है, जैसे आकाश बादलों को देखता है, आता है, जाता है, पर आकाश स्वयं अपरिवर्तित रहता है। इसलिए अष्टावक्र का उपदेश यह है कि मैं के भाव को पहचानो और सहज रूप से उसे छोड़ दो। उसके बाद जो शेष बचेगा वही शुद्ध आत्मा है, वही मोक्ष है। अतः जब मैं है तब बंधन है, जब मैं नहीं है तब मुक्ति है। यह समझकर सहज भाव से न किसी वस्तु को ग्रहण करो, न त्यागो। बंधन और मुक्ति बाहरी नहीं, केवल अहंकार की उपस्थिति या अनुपस्थिति है। जब मैं का भाव विलीन हो जाता है, तब आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो जाती है, शुद्ध, शांत और स्वतंत्रता से परिपूर्ण। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।